औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अमीन शेख मुदर्रिस मिडिल स्कूल नारबाबा। इस वक्त मैं चौथी जमात के तलबा तालिबात को उर्दू सबक सच्चा इंसाफ पढ़ाऊँगा। तो प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे, सही सलामत होंगे। इस वक्त हम सच्चा इंसाफ सबक पढ़ेंगे। ये आपकी उर्दू किताब से है और इसकी अगली कड़ी हम पढ़ेंगे। हज़रत उमर ने जब हांडी में देखा कि इसमें कुछ नहीं था, तो औरत जो थी वो बच्चे भूख से बेहाल थे और औरत इनकी तसल्ली के लिए हांडी चूल्हे पर लगा रखी थी और इसमें उसने पानी डाला था और कुछ कंकरियाँ डाली थी ताकि बच्चे ये समझ सकें कि खाना पक रहा है, खाना तैयार हो रहा है। ये बच्चे कौन थे? ये यतीम थे और ये औरत जो थी वो बेवा थी, घर में अकेली थी। इनके घर में कोई कमाने वाला नहीं था क्योंकि बच्चे जो थे वो नहायत कम सिन थे और ये औरत बूढ़ी थी, इसलिए कोई कमाने के काबिल नहीं था, कमाने वाला नहीं था। अब ये इसीलिए भूख से बेहाल थे, इसलिए इनके पास खाने को कुछ नहीं था। बैतुल माल से भी कोई वजीफा मुकर्रर नहीं हुआ था। बैतुल माल जो था वो हज़रत उमर के पास था। इस बैतुल माल से भी इनको कोई बैतुल माल जहाँ खाना पानी वगैरह जमा होता है, राशन होता है, जो लोगों में बांट दिया जाता है, उसको बैतुल माल देते हैं। तमाम मक्की खाना जो फर्दीनी अजदास है वो वहाँ होते हैं, वो लोगों में, गरीब लोगों में बांट दिए जाते हैं, उसको बैतुल माल बोलते हैं। कोई वजीफा मुकर्रर नहीं होता था, यानी वहाँ से भी उसको कुछ नहीं मिलता था क्योंकि ये दूर एक इलाके में थी और इसकी खबर खलीफा वक़्त हज़रत उमर को नहीं थी। आपने दर्द भरे लहजे में कहा, माई खलीफा को तुमने इत्तला क्यों नहीं दी? जब हज़रत उमर को पता चला कि इनको बैतुल माल से भी कुछ वजीफा मुकर्रर नहीं है, तो आप के दिल में दर्द, इनके लिए दर्द जाग गया और दर्द भरे लहजे में आपने कहा कि माई यानी आए माँ, आए बूढ़ी माँ, खलीफा को तुमने इत्तला क्यों नहीं दी? आपने खलीफा को, हज़रत उमर को इत्तला क्यों नहीं दी, उसको क्यों नहीं बताया? औरत ने जवाब दिया, मेरे और उमर के दरमियान अल्लाह फैसला करेगा। औरत ने क्या जवाब दिया कि मेरा और जो उमर का, इन हमारे दरमियान, हम दोनों के दरमियान अब फैसला अल्लाह करेगा। मैं उनसे क्यों कहूँगी, मैं क्यों जाऊँ उनके पास और उनको कहो कि मुझे खाना दे दो, मुझे राशन दे दो, मुझे पानी दे दो, मुझे रुपया दे दो, मुझे माल दे दो। उनका फ़र्ज़ है कि वो अपनी रियाया की खबरगिरी करें। ये उनका फ़र्ज़ है कि फ़र्ज़ है, वो काम होता है जो लाजमी करने होते हैं, यानी इस पर लाजिम है कि वो अपनी रियाया के पास जाए, रियाया की खबरगिरी करे, रियाया को देखे कि अगर वो अपना फ़र्ज़ पूरा नहीं कर सकते उनको खलीफा बनने का क्या हक है। लेकिन अगर वो ये काम नहीं कर सकते हैं, रियाया की खबरगिरी नहीं कर सकते हैं, रियाया के लिए खाना पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो अगर वो ये फ़र्ज़ पूरा नहीं कर सकते हैं तो उनको खलीफा बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, खलीफा बनने की कोई हाजत नहीं है, खलीफा बनने का कोई हक नहीं है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु परेशान हो गए। ये सुनकर वो फ़ौरन बैतुल माल पहुँचे, आटा घी और खजूरें ले पीठ पर लाद कर चलने लगे। तो आपके गुलाम ने कहा, जब हज़रत उमर ने ये बातें सुनी तो उसको अपना आखिरत याद आ गया। उसने कहा कि अगर मैं इसके पास नहीं होता तो ये औरत ऐसे ही, अगर मुझे इसी हालत में मौत आती तो अल्लाह ताला मुझे पकड़ता कि इस बेवा औरत को आपने क्यों नहीं पहुँचाया। ये आपका फ़र्ज़ था कि हर एक रियाया के हर एक फ़र्द को, हर एक बंदे को आप कुछ खाना खिलाएं, ये आपका हक था, लेकिन आपने ये नहीं किया। आपकी समझ में, हज़रत उमर की समझ में ये बात आ गई और वो परेशान हो गए। वो फ़ौरन दौड़ता हुआ बैतुल माल पहुँचा और उसने वहाँ से खाना लिया, आटा लिया, घी लिया, कुछ खजूरें ली और ये सब अपनी पीठ पर लाद कर चलने लगी। तो आपके गुलाम ने कहा, गुलाम नौकर जो उसका था, उसने कहा, क्या कहा? अमीरुल मोमिनीन, आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं, लाइए मैं पहुँचा दूँगा।
उसने कहा अमीर अल-मोमिनीन यानी मोमिनों का अमीर, मोमिनों का सरदार जो है, उसको कहा कि आप तकलीफ क्यों कर रहे हैं, आप परेशान क्यों हैं, लीजिए ये मुझे दीजिए, मैं ये पहुंचा दूंगा। तो ये था आज का सबक। तो कल हम दूसरा सबक लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।